हेलो एवरीवन। चलो बेटा, हमारे इंटीग्रेशन के लास्ट के एक्सरसाइज 3.2 ए के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो अभी हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन से। क्या था बेटा 11th नंबर का क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 5x। इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 5x कैसे सॉल्व करना है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 5x को? ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज tan टू द पावर 5x आया, हमको tan स्क्वायर का पता है। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? हम आइडेंटिटी लगा के यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर माइनस 1, फिर sec स्क्वायर x का tan x और 1 का x प्लस c। tan क्यूब आ जाता तो हम क्या करते बेटा? tan क्यूब आता तो हम एक tan को सेपरेट करते। तो जैसे tan क्यूब आता वैसे ही हम tan टू द पावर 5 में भी सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे tan क्यूब आता तो कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब अगर होता तो कैसे सॉल्व करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब dx। वही sin क्यूब dx और cos क्यूब dx होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? sin क्यूब और cos क्यूब में हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूले लगाते हैं। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x अगर है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैं लिखूंगा बेटा tan स्क्वायर x into tan x, tan x into tan स्क्वायर x। क्यों लिखूंगा बेटा tan स्क्वायर x? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है क्या कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x दिया है, मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। मतलब मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे sec स्क्वायर x बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? sec स्क्वायर x। तभी जाके मैं sec स्क्वायर x को t पुट करूंगा तो tan उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो अब करें क्या बेटा? यहाँ पे sec स्क्वायर x लाना है। sec स्क्वायर x लाने के लिए मैंने क्या बना दिया? tan स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर x कब आएगा? जब मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा। क्या है बेटा आइडेंटिटी? 1 plus tan स्क्वायर x equals to sec स्क्वायर x। दैट मींस tan स्क्वायर x equals to tan स्क्वायर x की जगह लिखूंगा मैं sec स्क्वायर x minus into d। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको अंदर भेज दो, tan को अंदर भेजो, क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ tan x into sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब बता बेटा tan x sec स्क्वायर x, इसको क्या लिखूं? इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा मैं? इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x into sec x, tan x sec x into sec x, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। क्लियर है बेटा? पक्का? अब बताओ अगर मैं यहाँ पे sec x को t पुट कर दूं, किसको t पुट करूं? sec x को। यहाँ पे लिख दो, देखो पुट t equals to sec x, पुट t equals to sec x। बोलो dt by dx equals to क्या आ जाएगा बेटा? sec x into tan x। dt by dx क्या आ जाएगा? sec x into tan x। तो dx की वैल्यू क्या होगी? dt by sec x tan x। या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ, सीधा सीधा क्या बोलूंगा मैं? sec x tan x को मैं क्या बोल सकता हूँ? dt equals to sec x into tan x into dx। देखो बेटा क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे? sec x tan x और dx, sec x tan x और dx, sec x tan x और dx, इसके जगह क्या रखूंगा? dt। और sec x की जगह क्या रखूंगा? t। तो ये क्या बन गया? dv। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x वो अलग का है, ठीक है बेटा, tan x dx, दोनों अलग इंटीग्रेशन है। अब बोलो t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t का t स्क्वायर बाय 2, इधर लिख देता हूं, t का क्या होगा? t स्क्वायर बाय 2 माइनस tan x का क्या होगा बेटा? tan x का log ऑफ mod ऑफ sec x, log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c। t की वैल्यू sec x, sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। क्लियर है बेटा? क्या किया? जब tan के हायर पावर आने लगे, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, जब tan के क्या आने लगे? हायर पावर आने लगे, तो उसमें से tan स्क्वायर को बाहर निकालो। याद रखना बेटा, जो बोल रहा हूं मेथड वो याद रखो, क्योंकि tan अकेले tan से हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं। सेक का होना बहुत जरूरी है।
ठीक है। अगर मैं tan x को t पुट करूंगा तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो काटने के लिए sec स्क्वायर लगेगा, या फिर अगर मैं sec x को t पुट करूंगा तो sec x और tan x लगेगा, ठीक है। इसका मतलब sec का लाना बहुत जरूरी है। जब भी tan स्क्वायर दिखे तो किसका लाना जरूरी है, sec का लाना जरूरी है। तो sec कैसे आएगा tan से, तो मैं क्या करूंगा, जितना भी दिया होगा उसमें से स्क्वायर को बाहर निकालूंगा। tan टू द पावर 8 दिया होता तो tan स्क्वायर को बाहर निकालता, समझ में आया। और जैसे ही मैं tan स्क्वायर को बाहर निकालता तो उसको क्या आइडेंटिटी से रिप्लेस कर देता, क्या लिखता, sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। उसके अंदर मल्टीप्लाई करो, आसान क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है बेटा। चलो अभी देखते हैं हम tan टू द पावर 5 जो हमारा क्वेश्चन था उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नोट करना बेटा, ये जो इससे पहले लिखा था बैक जाके नोट करके रख लेना, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन ध्यान देना। क्या है बेटा 11th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan x tan टू द पावर 5x dx, ठीक है। तो जब भी tan x दिखा तो अकेले से कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, हम इसमें से tan स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। बोलो tan क्यूब x, tan स्क्वायर निकाला बाहर तो क्या बचा, tan क्यूब x और tan स्क्वायर x dx। क्लियर है। अब बताओ बेटा इसके बाद क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x एज इट इज, tan स्क्वायर की जगह लिखूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1, क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। फिर क्या करेंगे, tan क्यूब को अंदर भेजो, भेज दो अंदर, क्या बचेगा, tan क्यूब x sec स्क्वायर x इनटू dx, सॉरी पहले ऐसे लिख दो, स्प्लिट किया, अंदर भेजा, माइनस tan क्यूब माइनस tan क्यूब x dx। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। चलो अब हमने यहाँ पे दो अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिए, दो अलग अलग इंटीग्रेशन किए। तो बोलो इसको मैंने नाम दिया, इसको देखो ऐसे सेपरेट कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x sec स्क्वायर x dx, ये फर्स्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x dx, ये क्या हो गया सेकंड। इसको नाम दिया बेटा मैंने I1 माइनस इसको नाम दिया मैंने I2। अब हमको I1 और I2 की वैल्यू निकालना है, लास्ट में यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लो, I1। I1 क्या था बोलो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x इनटू sec x sec स्क्वायर x dx, क्या था sec स्क्वायर x dx, ठीक है। अब क्या करूं बताओ, क्या करें, अगर tan को मैं t पुट करता हूं तो t tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होगा कैंसिल, हाँ होगा, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं, tan को पुट कर देते हैं, पुट t इक्वल्स टू tan, पुट t इक्वल्स टू tan, क्या होगा, dt बाय dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तो dt की वैल्यू क्या होगी बेटा, sec स्क्वायर x इनटू dx, sec स्क्वायर x इनटू dx, ठीक है। अब रखो I1 में, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या किया, tan की जगह t उसका क्यूब इनटू sec स्क्वायर x dx की जगह क्या रख दिया, dt। इसका मतलब क्या होगा बेटा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब dt x टू द पावर n, t का पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, दैट इज t का पावर 4 क्या होगा बेटा, t कौन है, tan, c1 कर दो, I1 था तो I1 के लिए क्या लिख देता हूं, c1। बोलो t की वैल्यू क्या थी बेटा, tan टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस c1। क्लियर है बेटा, पक्का। ये किसकी वैल्यू है, I1 की वैल्यू है, क्लियर है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, अब हमको निकालना है I2 की वैल्यू, ठीक है। बोलो बेटा I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x। इसके पहले अभी समझाया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बोलो बेटा, फर्स्ट यहाँ पे भी tan स्क्वायर बनाओ, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इनटू tan x, tan स्क्वायर x इनटू tan x दिया, tan स्क्वायर बनाया तो tan स्क्वायर को क्या लिखा, sec स्क्वायर x माइनस 1 इनटू tan x dx, ठीक है। उसके बाद अंदर में जो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इनटू tan x, sec स्क्वायर x इनटू tan x, ठीक है, माइनस बोलो dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इनटू dx। क्लियर है बेटा, पक्का।
चलो अब अगर मैं tan को t पुट कर दूं, अगर मैं tan को t पुट कर दूं तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा sec square x dx। या फिर बेटा और तुम क्या कर सकते हो, sec x tan x को भी sec x को t पुट कर सकते हो। sec x को t पुट किया तो बोलो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x into tan x, तो वो भी अवेलेबल है, तुम्हारी मर्जी के ऊपर तुमको जिसको पुट करना है। ठीक है, इससे पहले हमने sec को पुट किया था, अभी हम tan को पुट कर रहे हैं। बोलो पुट t equals to tan x, क्या आ जाएगा बोलो, dt by dx equals to sec square x, that means dt की वैल्यू sec square x dx। ठीक है, अब रखो वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx की जगह पे t और tan की जगह t dt माइनस बोलो इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x बोलो log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c2, इंटीग्रेशन ऑफ ये t स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c2। क्लियर है, और t2 के जगह उसकी वैल्यू, t2 के जगह किसकी वैल्यू, tan की, tan स्क्वायर x बाय 2 माइनस लॉग ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c2। क्लियर है, अब i1 और i2 की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, i में। बोलो बेटा i1 की वैल्यू क्या थी, tan to the power 4x by 4 प्लस c को हटा दो अगर, ठीक है, उसके बाद माइनस साइन का एज रखो। ठीक है, अब माइनस था तो अप्लाई कर देता हूं वहां पे, तो i2 जब रखा तो साइन चेंज होते चलेगी। बोलो क्या होगा, माइनस tan स्क्वायर x by 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस log ऑफ mod ऑफ sec x। ठीक है, और प्लस c2 को भी हटा देता हूं, और एक कांस्टेंट प्लस दूसरा कांस्टेंट मिला के बनेगा एक बड़ा कांस्टेंट, उसको बोल देगा प्लस c। ठीक है, तो टोटल i का आंसर क्या है, tan to the power 4x माइनस tan स्क्वायर x by 2 प्लस log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c। क्लियर है क्या बेटा किस तरीके से सॉल्व करना, ध्यान दो। सबसे पहले क्या दिया है, tan to the power 5x। जब भी tan के हायर पावर आए तो उसमें से tan स्क्वायर को अलग निकाल लो, tan स्क्वायर को जो अलग निकाला उसको क्या करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, और लास्ट में अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद अलग अलग इंटीग्रेशन बना लेंगे, और जब अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएंगे तो सबको sec x प्लस tan x ये भी लगा सकते हो, मतलब sec x को t पुट करना है sec x को t पुट कर दो, या फिर tan x को t पुट करना है tan x को t पुट कर दो, और फाइनली आंसर तुम्हारा आसान बन जाएगा। क्लियर है बेटा, चलो फास्ट नोट डाउन करो, हो गया बेटा नोट करके। चलो अब देखो बेटा, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को और थोड़ा इजी मेथड से, इजी मेथड मतलब इतना लंबा ना जाता हो, इजी मेथड तो यही है, लेकिन अगर और इतना लंबा ना जाता हो और सिंपल थोड़ा सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, क्या कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ इसी को यहाँ पे सिंपलीफाई करना था, क्या लिखा था हमने, tan क्यूब x sec स्क्वायर x माइनस tan क्यूब x, क्या लिखा, माइनस tan क्यूब x। फिर हमने क्या किया होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x एज इट इज रखते हैं, sec स्क्वायर x एज इट इज रखते हैं माइनस। अब हमको पता है कि यहाँ पे भी क्या बनाना है, वही चीज करना है इससे पहले किया था, तो इसको क्या करता है, मैं tan क्यूब को लिखता tan x और यहाँ पे ब्रैकेट में tan स्क्वायर x, tan x into tan स्क्वायर x। ठीक है, फिर बोलो tan x into tan स्क्वायर x लिख देता हूं, उसके बाद बताओ इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x sec स्क्वायर x माइनस बोलो tan x एज इट इज, tan स्क्वायर की जगह फिर से क्या लिखना पड़ता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, मतलब कुछ नहीं हमको और सिंपलीफाई करना पड़ता। ठीक है, अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x sec स्क्वायर x माइनस बोलो इसको अंदर ले तो tan x sec स्क्वायर x माइनस ऑफ माइनस प्लस sec x, सॉरी माइनस ऑफ माइनस प्लस tan x। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। अब ध्यान दो, इन दोनों टर्म में से मैं किसको कॉमन निकालता, इन दोनों टर्म में से मैं निकालता बेटा sec स्क्वायर को कॉमन, इसको कॉमन निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x को कॉमन निकाला, क्या बचा, tan क्यूब x माइनस tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। इन दोनों में से sec स्क्वायर को कॉमन निकाला, tan क्यूब x माइनस tan x बचा और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब बताओ यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं tan x को t पुट करूं तो क्या होगा, t क्यूब माइनस t आ जाएगा यहाँ पे और sec स्क्वायर कट जाएगा, तो हमको दो अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे tan x को t पुट कर दो
फाइनल आंसर आ जाएगा और tan x इक्वल टू क्या लिखेंगे log ऑफ mod ऑफ sec x। ऐसे भी डायरेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। चल किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मतलब जैसे अपन ने किया तो थोड़ा आसान है, ठीक है। ये भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी आएंगे बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 7x। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 7x। चलो देखते हैं। cos का पावर 7 दिख रहा है, cos x अकेले से सॉल्व नहीं कर सकता मैं, तो cos x में मुझे क्या लाना पड़ेगा? बोलो बेटा cos टू द पावर 7x है, cos टू द पावर क्या है 7x है, मुझे सॉल्व करना है, अकेले cos से सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे क्या लाना पड़ेगा? मुझे लाना पड़ेगा sin, cos का डेरिवेटिव sin। अगर cos को मैं डीपुट करूंगा तो अपने आप क्या आ जाएगा sin आ जाएगा। समझ में आया? तो cos को डीपुट करेंगे sin लाना है, तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे हम इसको अलग स्प्लिट करेंगे। तो इसमें से एक को साइड में रखेंगे, क्या करूंगा मैं इसको ऑड पावर होगा तो उसको इवन पावर बना, बताया इससे पहले। अगर ऑड पावर होगा तो ऑड पावर को इवन बनाओ, साइन का पावर कुछ भी दिखे, कॉस का पावर कुछ भी दिखे, तो ऑड पावर को क्या बनाओ इवन पावर बनाओ। लिख के रख लो बेटा, ऑड पावर 7 था, इसको क्या बना दिया 6x इनटू cos x। समझ में आया? ऑड पावर को इवन बनाओ, मार्जिन के ऊपर लिख के रखना, ठीक है। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 6x, क्या बोलूंगा cos स्क्वायर x का पावर 3, cos स्क्वायर x का पावर 3 इनटू cos x। समझ में आएगा बेटा पक्का? अब cos स्क्वायर को क्या लिखो? बोलो cos स्क्वायर x को क्या बोलो 1 माइनस sin स्क्वायर x, क्या बोलूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर x का क्यूब इनटू cos x dx इनटू cos x dx। हो गया? चलो पुट करते हैं, बोलो क्या बोलूंगा पुट t इक्वल्स टू sin x, पुट t इक्वल्स टू sin x। बोलो क्या होगा dt by dx इक्वल्स टू sin x का डेरिवेटिव cos x, तो dt इक्वल्स टू cos x dx, dt इक्वल्स टू cos x dx, ये dx पे कर लेते हैं। अब बोलो बेटा क्या बना है हमारा इंटीग्रेशन? ना I इंटीग्रेशन ऑफ 1 एज इट इज, sin x की जगह रखा t उसका स्क्वायर और उसका क्या है होल पावर cos x dx की जगह रखा d। हो गया बेटा सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म में। अब यहाँ पे x टू द पावर n लगाऊंगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसा करूंगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीनियर चाहिए था, ये स्क्वायर है मतलब क्या बन गया क्वाड्रेटिक है, हमको क्वाड्रेटिक चाहिए क्या? नहीं, लीनियर चाहिए। तो क्या करेंगे इसको ओपन कर देंगे, a माइनस b का क्यूब। बोले बेटा a माइनस b का क्यूब क्या होगा? I इक्वल्स टू, बोले इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस b होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इनटू b इनटू b, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर मतलब t का पावर 4 माइनस b क्यूब मतलब t का पावर 3 मतलब 6 इनटू dt इनटू dt। अब बोले इसको सॉल्व करना आता है, बोले सबको इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। 1 का क्या होगा? 1 का होगा t माइनस 3 बाहर t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3 प्लस 3 बाहर t टू द पावर 4 का t टू द पावर 4 प्लस 1 5 बाय 5 माइनस t टू द पावर 6 का t टू द पावर 6 प्लस 1 7 अपॉन 7 x टू द पावर n लगाया बेटा, ठीक है। फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे 3 और 3 बन गया। बोलो t की वैल्यू sin x माइनस sin क्यूब x प्लस 3 बाय 5 sin टू द पावर 4x 5x माइनस sin टू द पावर 7x बाय 7 प्लस 3। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बेटा पक्का? cos x का इंटीग्रेशन cos टू द पावर 7x का इंटीग्रेशन कैसे किया? जब भी और इवन पावर ऑड पावर दिखे तो उसको क्या बनाएंगे इवन बनाएंगे और आइडेंटिटी से रिप्लेस करके cos के जगह क्या लाएंगे sin। वैसे ही sin होता तो हम cos को करते तो कैसे करते? sin टू द पावर 9x होता तो sin टू द पावर 8x बनाते, sin x को बाहर रखते, फिर sin टू द पावर 8x को लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x और होल पावर 4।
ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना बेटा घर पे। चलो हो गया, हो गया, चलो बेटा रब करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन की वैसे तो हमने काफी मतलब देखा था है। चेक करो क्या है बेटा 13 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ tan to the power 3x into tan to the power 2x into tan x। तो बेटा जब भी ऐसा दिखे तो कुछ तो लॉजिक दिमाग में आ जाना चाहिए। बताया था बहुत स्टैंडर्ड चीज है ये, ध्यान दो। 2x प्लस x कितना होता है 3x, 2x प्लस x कितना होता है 3x। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह को बाद में लेके बैठेंगे, नाउ करके पहले लिखेंगे, ठीक है। याद करो 11 tan 3x इक्वल्स टू tan 3x में tan 3x को क्या लिख सकता हूं मैं, tan ऑफ 2x प्लस x या x प्लस 2x, x प्लस, समझ में आया। tan 3x को क्या लिख सकता हूं, tan x प्लस 2x। ये हो गया a और ये हो गया b। बोलो tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। लिख सकते हैं tan a प्लस b का tan 1 अपॉन tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। और यहाँ पे क्या था tan 3x। फिर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, tan 3x इंटू 1 माइनस tan x इंटू tan 2x, ठीक है। इज इक्वल्स टू बोलो बेटा tan x प्लस tan 2x। क्लियर। अब इसको अंदर ले जाओ, tan 3x को अंदर ले जाओ, क्या होगा बेटा, tan 3x माइनस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। लिखा, अंदर मल्टीप्लाई किया, बोलो tan x प्लस tan 2x। एंड फाइनली हमको इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। इसको इधर साइड भेज दिया और इन लोगों को इधर ला रहे, तो बोलो tan 3x एज इट इज माइनस tan 2x माइनस tan x, ठीक है। ये हमारा बन गया। हमको चाहिए था tan x tan 2x tan 3x, यहाँ पे tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x आ गया, ठीक है। याद रखना बेटा ऐसे ही tan 5x होगा कभी, tan 3x होगा और tan 2x होगा। मतलब क्या बोला मैं, 5x इक्वल्स टू 3x प्लस 2x, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो फाइनली आंसर यही आने वाला है। नोट कर लेना बेटा इसको, अच्छे एग्जाम्स में डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए काम आता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा वाला एंगल माइनस tan 3x माइनस tan 2x। नोट करके लिख लेना, ठीक है। अब ये आ गया हमारा। अब क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, या इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों की तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ tan x into tan 2x into tan 3x dx is equals to, बोलते बेटा इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। क्लियर है, पक्का। अब बोलो क्या करेंगे, इक्वल्स टू, सबको सेपरेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। बोलो बेटा क्या आएगा आंसर, tan x का इंटीग्रेशन बोलो log of mod of sec x मतलब sec 3x into 1 by ddx of x, ddx of x क्या है 1 by माइनस, बोला इंटीग्रेशन ऑफ tan x log of mod of sec x है 2x into ddx of tan x क्या होगा sec x 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x log of mod of sec x प्लस, ठीक है। इसको अच्छे से अरेंज करके लिखना, लिख देना 1/3 log of mod of sec 3x minus 1/2 log of mod of sec 2x plus minus log of mod of sec x plus
सी। क्लियर है बेटा थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 13 क्वेश्चन, पक्का? चलो फास्ट नोट डाउन करो, हो गया सबका? चलो अब आएंगे हम 14th क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन पे आएंगे बेटा? 14th क्वेश्चन पे। बोलो क्या है बेटा 14th क्वेश्चन? 14th क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 5x, sin to the power 5x into cos to the power 8x। या sin cos दिख रहा है तो हाँ sin cos दिख रहा है तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे डेरिवेटिव अवेलेबल है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पावर दिख रहे हैं बेटा। याद रखो हमेशा कैसे पावर चाहिए? इवन पावर। बोलो यहाँ पे कैसा पावर है? ऑड पावर है। यहाँ पे कैसा पावर है? इवन। इवन वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑड वाला है इसको अलग कर दो। sin 5 है तो 5 को क्या बना देता हूँ? 4 इंटू कॉस टू द पावर 8x भी लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू एक साइन को बाहर निकाल। क्या किया मैंने यहाँ पे? ध्यान दो बेटा क्या किया है? क्या किया यहाँ पे मैंने? जो ऑड पावर था, जो कौन सा पावर था? ऑड, उसमें से एक साइन को बाहर निकाल दिया, ऑड पावर को इवन बनाया, ठीक है। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4 को क्या लिखूं? 1 sin स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू cos टू द पावर 8x इनटू sin x dx, ठीक है। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ sin को क्या लिखा बेटा? 1 माइनस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर इनटू cos टू द पावर 8x इनटू sin x dx। बोलो बेटा यहाँ पे पूरा का पूरा cos के टर्म में आ गया और cos का डेरिवेटिव sin है अवेलेबल है, पुट कर दो। क्या बोलेंगे? पुट t इक्वल्स टू cos x, पुट t इक्वल्स टू cos x, फिर क्या होगा? dt by dx इज इक्वल्स टू cos x का, देखो क्रोनोलॉजी अभी तक तो समझ में आ गई होगी। क्या करना है हमको? एक फॉर्म में रिड्यूस करना है, ऐसे रिड्यूस करना है कि मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव आ जाए, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में जैसे डेरिवेटिव आएगा तो जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है उसको डी पुट कर दो, डी पुट करने का डेरिवेटिव करो, dx की वैल्यू निकालो, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर क्वेश्चन इजी बन जाएगा, ठीक है। t को क्या बोलेंगे? dt by dx cos x का माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो बोलो dt की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस sin x dx, ठीक है। तो sin x dx ही अपने पास, इसको इधर भेज दो, माइनस dt बोल दो, माइनस dt इक्वल्स टू sin x dx। क्लियर है बेटा? पक्का? अब क्या करूंगा? यही वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। i इक्वल्स टू बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos के जगह पे t, उसका क्या है? होल स्क्वायर, और यहाँ पे इनटू cos को क्या पुट कर? t का पावर a इनटू sin x dx से लेकर लिखा माइनस dt, माइनस बाहर निकाल लो, यहाँ पे d। क्लियर? माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो अल्जेब्रिक दिख रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे? a माइनस b होल स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर t का पावर 4 इनटू t टू द पावर 8 ab। फिर बोलो क्या होगा बेटा? माइनस इंटीग्रेशन t टू द पावर 8 को अंदर भेजो, t टू द पावर 8 माइनस 2 t टू द पावर 10 प्लस t टू द पावर 12, ठीक है। और बाहर में क्या आया? dt इक्वल्स टू माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस एज इट इज, ठीक है। अब बोलो t टू द पावर 8 का, t टू द पावर 8 का t टू द पावर 9 बाय 9 माइनस 2 t टू द पावर 10 का t टू द पावर 11 बाय 11। बेटा ये सब फॉर्मूला अब नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सब लोगों को आ गया होगा। x टू द पावर n का क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वैसे 2 टू द पावर 8 का क्या होगा? t टू द पावर 8 प्लस 1 मतलब 9 अपॉन 9 माइनस 2 into t to the power 10 plus 1 upon 10 plus 1 11 प्लस t to the power 12 का t to the power 12 plus 1 13 upon 13 और यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस को अंदर भेज दो, ठीक है। माइनस को जैसे अंदर भेजा तो क्या होगा? माइनस t to the power 9 माइनस ऐसे माइनस को अंदर भेजो माइनस t to the power 9 upon 9 प्लस 2 t to the power 11 by 11 माइनस t to the power 13 by 13। लास्ट में क्या करना है? t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। क्या थी बेटा t की वैल्यू? cos x, बोलो माइनस cos टू द पावर 9x by 9 प्लस 2 into cos टू द पावर 11x by 11
माइनस cos to the power 13x by 13 plus c। क्लियर है? पक्का? तो समझ में आया बेटा कैसे करना है? साइन कॉस के बड़े बड़े पावर भी मल्टीप्लिकेशन में अगर मिल गए तो क्या करोगे? ऑड पावर में को इवन बनाने की कोशिश करना है। क्या करना है? जो ऑड पावर होगा उस ऑड पावर को इवन बनाने की कोशिश करना है। ठीक है? और जैसे ही ऑड पावर को तुमने इवन बना दिया तो इसको रिड्यूस कर दोगे सेम टर्म में। sin टू द पावर 4x था तो उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया और sin स्क्वायर को क्या लिख दिया? cos स्क्वायर। सारा का सारा cos स्क्वायर में आ गया और जो अलग से अलग बैठा था एक उसको क्या पुट किया? वो डेरिवेटिव में कट गया। cos x को जैसे t पुट किया तो ये डेरिवेटिव में हट गया। ठीक है? फिर बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया, इसको हमने सॉल्व किया जो बचपन से करते आ रहे हैं। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो फास्ट नोट डाउन करो। हो गया बेटा सबका? चलो ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है 15 नंबर का क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos स्क्वायर x इनटू क्या दिया है? sin 2x इनटू sin 2x। बेटा देखते बराबर अभी तो समझ में आ जाना चाहिए। हमेशा क्या दिखता है? a टू द पावर x, x मतलब लीनियर इक्वेशन। यहां पे कौन बैठ गया? cos स्क्वायर x। आलतू फालतू चीजें बैठी तो उसको पहले हटाना, उसी को सब्स्टिट्यूट कर देना। बदलो बेटा इसको रखो पुट t इक्वल्स टू 3 नहीं बेटा जो ऊपर में है cos स्क्वायर x। देखो a टू द पावर x मतलब x ही लिखना चाहिए। x मतलब क्या बेटा? लीनियर इक्वेशन। कोई ट्रिग्नोमेट्री बोला था क्या? नहीं। इसका मतलब इसको क्या करेंगे? t पुट कर देंगे। बोलो dt by dx इक्वल्स टू cos स्क्वायर x टू द पावर n। बोलो n x टू द पावर n माइनस 1 मतलब 1 into ddx of x। cos x का क्या होता है? माइनस sin x। ठीक है? अब बोलो 2 sin x cos x क्या होता है? माइनस sin 2x, माइनस sin 2x। यहाँ पे dt by dx। तो बोलो sin 2x into dx की वैल्यू, dx को इधर भेजा क्या होगा? sin 2x, dx इधर आया, इधर dx और माइनस इधर भेजा माइनस dt। तो sin 2x dx इधर क्या रखूंगा? माइनस dt। हो गया? सॉल्व कर लो। i इक्वल्स टू बोलो माइनस बाहर सॉरी 3 cos स्क्वायर x की जगह पे t। ठीक है? sin 2x dx की जगह माइनस dt तो माइनस बाहर यहाँ पे t। बोलो a टू द पावर x क्या होगा बेटा? a टू द पावर x माइनस a टू द पावर x, a टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x अपॉन log a इनटू ddx ऑफ x प्लस c। तो बोलो माइनस 3 t की वैल्यू cos स्क्वायर x अपॉन log 3 प्लस c। था सिंपल क्वेश्चन? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नोट करो फास्ट। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 16 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान दो क्या दिया है 16 नंबर के क्वेश्चन में। 16 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x, इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x अपॉन sin 10x into sin 4x, sin 10x into sin 4x। अब ऐसा दिख रहा है, क्या करें? समझ में आ रहा है कि बेटा क्या करें? नहीं। देखो तो एंगल के बारे में थोड़ा सा देखो नजर इतनी शार्प होना चाहिए और इतने क्वेश्चन आंखों के नीचे से निकल जाने चाहिए और इतने बार निकल जाने चाहिए कि देखते बराबर कहीं ना कहीं दिमाग में हलचल होनी चाहिए। समझ में आया? क्वेश्चन को देखते बराबर दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल होनी चाहिए। और ये हलचल कब होगी बेटा? अभी नहीं होगी। जितना ज्यादा क्वेश्चन, जितना ज्यादा समय तुम इसमें दे दोगे उतना ज्यादा हलचल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? जैसे मैं जब इसको देखूंगा तो मुझे और कुछ नहीं दिखेगा, मुझे ये दिख रहा है 10 में से 4 गए तो 6 बचता है। 10x माइनस 4x कितना बचता है? 6x। तो मैं ऊपर में क्या लिख दूंगा? 10x माइनस 4x। क्या लिख दूंगा? 10x माइनस 4x। देखो क्या लिखूंगा मैं? साइन ऑफ 6x को क्या लिख सकता हूँ? 10x माइनस 4x। ठीक है? और नीचे में क्या लिखा? साइन 10x into साइन 4x। इस तरीके का मैंने लिख दिया। समझ में आया? तो क्वेश्चंस को नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा बेटा अपने आप समझ में आएगा। ठीक है? तो क्या किया? 10x माइनस 4x मतलब 6x। तो मैंने 6x को क्या लिखा? 10x माइनस 4x। अब बोलो ये क्या है? साइन a माइनस b। बोलो क्या होता है? साइन a cos b माइनस cos a sin b
ऐसा ही है फॉर्मूला, अपॉन क्या किया sin 10x इंटू साइन 4x इंटू dx। सेपरेट कर दो बेटा दोनों की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ बोलो sin 10x cos 4x अपॉन sin x sin 10x इंटू साइन 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बोलो cos 10x sin 4x अपॉन sin 10x इंटू साइन 4x dx। ठीक है, बोलो बेटा कौन कौन कैंसिल, sin 10x कैंसिल, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x by sin 4x cot 4x, क्या बचा cot 4x माइनस बोलो बेटा sin 4x कैंसिल, क्या बचा cos 10x by sin 10x मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cot 10x dx। ठीक है, हो गया सॉल्व, कुछ सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं पड़ा। बोलो बेटा क्या होगा cot x का डेरिवेटिव सॉरी cot x का इंटीग्रेशन log of mod of sin x sin 4x into 1 by dx of x 1 by 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log of mod of sin x sin 10x into 1 by dx of x 1 by 10 प्लस। क्लियर, इस तरीके से आंसर आ गया। तो बस बात ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे दिमाग मतलब तुम्हारे आंखों के सामने से जाने दो। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करोगे बेटा उतना ज्यादा दिमाग में हलचल होना शुरू होगा, देखते बराबर क्लियर होगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, आएगा 101% आएगा, हमको नहीं आएगा तो किसको आएगा। ठीक है, ये चीज रखना है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के ये कभी मत रखना कि हमको नहीं आएगा तो किसको आएगा। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ दिन के बाद तुमको आएगा ही आएगा। ठीक है, और बेटा याद रखना ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होती, पूरे इंजीनियरिंग में 3-4 साल तक के यही चलते रहती है। इवन कोई एनडीए वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वहां पे भी यही सारी चीजें चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ने वाली कोई चीज नहीं है, पकड़ के ही रखना पड़ेगा। कोई बीएससी भी करेगा तो बीएससी में भी उसको मैथ्स में यही सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, और याद रखना वो मैथ्स बहुत आसान बन जाता है कब, अगर तुम्हारा ये परफेक्ट हो, अदरवाइज ये परफेक्ट नहीं है तो वहां पे लोग डूबते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो। हो गया बेटा, चलो 16 क्वेश्चन नोट कर लिया सबने। अब आएंगे हम लास्ट क्वेश्चन हमारा 17 क्वेश्चन। ठीक है, क्या है 17 क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, ध्यान दो बेटा, क्या है बेटा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन तुमको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x into cos cube x upon 1 plus cos square x dx। अब करने के इसको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कौन कौन सा तरीका अपनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो बेटा अगर मैंने ऐसा बोल दिया मैं cos स्क्वायर को t पुट करता हूं, हो सकता है कोई क्या बोलेगा मैं cos स्क्वायर को t पुट करता हूं, बोलो पुट t इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। क्यों, क्योंकि मुझे sin और cos दोनों लिखना है। ठीक है, तो बोलो यहाँ पे क्या होगा dt by dx इक्वल्स टू x टू द पावर n, क्या होगा बेटा n x टू द पावर n minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ cos x, क्या होगा माइनस sin x। ठीक है, तो ऐसा कर सकता हूं मैं यहाँ पे dx की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, dx की वैल्यू क्या है बेटा बोलो dt अपॉन माइनस 2 cos x into sin x। ठीक है, अब बोलो पुट करो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x into cos to the power 3x अपॉन 1 प्लस cos की जगह क्या था t स्क्वायर into dx की जगह पे dt by माइनस 2 cos x sin x। ठीक है, sin x मर गया, एक cos मर गया, स्क्वायर बचा। ठीक है, अब बोलो क्या बचेगा यहाँ पे I इक्वल्स टू माइनस 1/2 बाहर, माइनस था 1/2 बाहर। ठीक है, अब ऊपर में क्या बचा देखो बेटा cos स्क्वायर x को क्या रख सकता हूं मैं t, cos स्क्वायर x को क्या रख सकता हूं t। ठीक है, cos स्क्वायर x को रखा मैंने t। उसके बाद बोलो बेटा 1/t स्क्वायर क्यों रखा, फिर 1/t रखूंगा, क्या रखूंगा 1/t इनटू क्या रखा 1/t इनटू dt इनटू क्या बोलूं मैं क्लियर, 1/t इनटू dt। अब बोलो इसको सॉल्व करना है माइनस 1/2 एज इट इज, ये सॉल्व करना आता है, इसको क्या लिख सकता हूं t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस t dt। जब ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम हो तो नीचे वाले को कहां ऊपर में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है,
माइनस 1/2 एज इट इज। क्या बोलेंगे बेटा, सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t dt। ठीक है, अब बोलो माइनस 1/2 एज इट इज, बोलो ये कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt मतलब t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वैल्यू ऑफ द आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये एक तरीका हो सकता था। या कोई सोचेगा cos x को ही अगर मैंने t पुट किया, किसको t पुट किया, cos x को अगर मैंने t पुट किया तो sin x दिख रहा है, sin x कट जाएगा, तो हो सकता है। नोट कर लो बेटा फास्ट पॉज करके। कोई इसको और अलग तरीके से भी किया जा सकता था, कैसे बोलोगे वो, पुट t इक्वल्स टू cos x, t इक्वल्स टू cos x, तो बोलो क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन dt बाय dx इक्वल्स टू cos x का माइनस sin x। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की dt बाय माइनस sin x, माइनस sin x। ठीक है, वैल्यू पुट करो, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos के जगह पे t का क्यूब अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, dt के जगह dx के जगह पे माइनस dt बाय sin x उड़ गया, क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, t क्यूब अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, माइनस बाहर यहाँ पे माइनस बाहर यहाँ पे, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है, तो क्या करेंगे बेटा, हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बोलो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड किया, क्या किया मैंने यहाँ पे बताओ, जैसे डिवाइड किया t क्यूब को डिवाइड किया t स्क्वायर प्लस 1 से, t क्यूब को डिवाइड किया t स्क्वायर प्लस 1 से, तो बोलो क्या होगा, डिवाइड किया तो t स्क्वायर को t स्क्वायर से, t क्यूब को t स्क्वायर से डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा t। ठीक है, फिर t इंटू t स्क्वायर, t इंटू 1 प्लस t, सबसे सबट्रैक्ट करेंगे सबके साइन चेंज, ये कैंसल, आंसर क्या आया, माइनस एक सेकेंड, t इंटू t स्क्वायर, t इंटू 1 t, क्या होगा, आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आना चाहिए ना आंसर, एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, क्या आएगा बेटा आंसर, चलो जानने तो देखते हैं क्या होगा। क्या किया हमने, देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करें, t स्क्वायर t क्यूब डिवाइडेड बाय, फर्स्ट कैसे डिवाइड करते बताऊंगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा t, लिख दिया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, t इंटू टी स्क्वायर t क्यूब, t इंटू 1 t, फिर सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करेंगे t क्यूब कैंसिल, माइनस, क्या बचा है यहाँ पे रिमाइंडर माइनस। अब ये छोटा ये बड़ा है, सॉल्व कर सकते हैं क्या नहीं, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू, डिविडेंड को मैं क्या कहूंगा, डिविडेंड मतलब न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिविडेंड मतलब डिनोमिनेटर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, फिर क्या करता हूं, सबको डिनोमिनेटर से डिवाइड करता हूं, तो क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू, बोल दे बेटा क्या होगा, डिनोमिनेटर कैंसिल, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। इस तरीके से क्या डिवाइड सबको किया डिनोमिनेटर, फिर इंटीग्रेशन करो। ठीक है, अब बताओ इसी चीज को अगर मैंने लिखा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर, बोले बेटा न्यूमरेटर कौन था, t क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस t स्क्वायर b। ठीक है, माइनस आगे इक्वल्स टू, बोले यहाँ पे नहीं, तो अभी अपने को माइनस लिखना पड़ेगा, आगे दोनों की तरफ माइनस लगाना पड़ेगा, लगा दिया यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब बोलो क्वेश्चन क्या था, t इंटीग्रेशन ऑफ t dt। ठीक है, प्लस रिमाइंडर कौन था बेटा, रिमाइंडर माइनस t अपॉन डिनोमिनेटर कौन था, t स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे था dt। क्लियर है क्या बेटा, पक्का, ऐसे डिवाइड करना और ये फॉर्मेट याद रखना बेटा, न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सबको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और फिर क्या किया, सेपरेट किया। अब बताओ यहाँ पे क्या है, आंसर आएगा, इसी को अगर आगे सॉल्व करते गए इसको, तो बोलो माइनस साइन एज इट इज, ऐसे ब्रैकेट के ऊपर लगाना माइनस साइन। ठीक है,
इसका क्या होगा बेटा बोलो, टी का टी dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt क्यों लिखा पहले, क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी, यहाँ पे सेपरेट कर दिया dt प्लस माइनस, ठीक है, टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt, ठीक है। अब बोलो बेटा माइनस साइन है, टी का क्या होगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, ऊपर नीचे डेरिवेटिव एडजस्ट कर सकता हूं मैं, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखा दो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2, ऊपर नीचे 1/2 एडजस्ट किया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तो आंसर क्या लिखूंगा log ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ठीक है। समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो बेटा इसके बाद में समझा दूंगा फिर से, जब ऐसे वाले क्वेश्चंस करेंगे हम काफी सारे तब मैं समझाऊंगा, ये अपन पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। शायद हमने इससे पहले पढ़ा होगा, पता नहीं, अगर किया होगा तो तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो तो उसका टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो गया सबका। उसके बाद ध्यान दो बेटा, कोई ये भी दिमाग लगा सकता था कि ऊपर नीचे किसका एडजस्ट कर दो, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, बोलो अगर मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया था तो ऊपर में क्या था sin x cos स्क्वायर x से डिवाइड करता तो क्या था एक cos x, ठीक है, sin x into cos x, और नीचे क्या बचता 1 प्लस 6 स्क्वायर x, क्या बचता 1 प्लस 1 बाय cos मतलब 6 स्क्वायर x प्लस 1, क्या बचता 6 स्क्वायर x प्लस 1, लेकिन यहाँ पे टैन करना पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ये चीज हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हर एक चीज करके देखना बेटा कैसे कैसे आंसर आता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से कोशिश करना, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस अभी हमारे 3.2a एक्सरसाइज के कवर हो चुके हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, जितना ज्यादा तुम अप्रोच करोगे क्वेश्चन को उतना ज्यादा तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी 3.2 एक्सरसाइज, ये हमारे ग्रुप सी के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, ग्रुप सी वाले फॉर्मूले, और ग्रुप सी वाले फॉर्मूले को तुमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। क्या करना है बेटा, पहले ग्रुप सी वाले पूरे फॉर्मूलेस का एक बार वीडियो पूरा देखना अच्छे से, फिर उसके बाद खुद से लिखने की कोशिश करना, उसके बाद चेक करना, बार बार उसको डबल एक्स स्पीड पे देखो कि जो जहां पे सिर्फ मैंने लिखा है फॉर्मूलेस कैसे है, ठीक है। ग्रुप सी के फॉर्मूले हार्डली 5-10 मिनट का होगा तो वो 5-10 मिनट वाला सेक्शन उसको डबल स्पीड पे बार बार देखते जाओ कि किस तरीके से मैं फॉर्मूले बनाता, कम से कम 15 से 20 बार पूरे फॉर्मूले लिख के देख लो, फॉर्मूले अगर बहुत अच्छे से याद होंगे तो वो एक्सरसाइज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इतना काम करके रखना, कल टेस्ट है, टेस्ट के लिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो, बाकी सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, टेक केयर।